अब मैं बात कल की करना चाहता हूं। एक बात थी जो कल अधूरी रह गई थी, हो नहीं पाई थी। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तारीफ की है और जो कुछ उनके बारे में कहा है वो सुनने योग्य है। हालांकि वो कहने से नहीं चूके कि उनके मतभेद हैं अशोक गहलोत से, हैं भी, राजनीतिक रूप से भी मतभेद रहे हैं, ये भी हम भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक अपनी व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाया कि उन्होंने बताया किस तरह अशोक गहलोत वर्तमान हालात पर काबू पाए हुए हैं। मेरे मतभेद हैं, फिर भी मैं जानता हूं ऐसे हालात पर काबू सिर्फ अशोक गहलोत पा सकते हैं। उनकी कार्यशैली की उन्होंने तारीफ की और विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तारीफ की वो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को सुननी चाहिए। 1980 में जब पहली बार विधायक बना और तब से आज तक अशोक जी गहलोत का मेरे स्नेह रहा, संबंध रहा और राजनीति में जो कुछ भी मैं आज जिस जगह पहुंचा हूं उनमें उनका बड़ा रोल रहा। मैं 1980 में पहली बार एमएलए बन के आया था, तब बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर निजाम का। तब एक ऑडिटोरियम में आया था और एक आज दूसरे ऑडिटोरियम में आया हूं। इतनी यात्रा मैंने एससी से लगाकर अभी तक अशोक जी गहलोत के साथ ही की है मैंने। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कहते हुए कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उनका काम करने का तरीका देखा और आज राजस्थान में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अशोक जी गहलोत में जो गुण है वो बहुत कम आदमी में होते हैं। मेरे और उनके वैचारिक मतभेद लंबे समय तक रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका और मेरे काम करने के तरीके में मोटा अंतर है। पर एक बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, तो बहुत कम व्यक्ति में एक क्षमता होती है कि सबको साथ लेकर चलना। सुना आपने, मतभेद हैं, स्वीकार किया उन्होंने, सब जानते भी हैं। राजनीतिक धरातल पर कई बार मतभेद उभर के आए और उनको छुपाया नहीं कभी सीपी जोशी ने, उनकी खास बात है। बहुत साफ गोई है उनमें, स्पष्ट वक्ता है और इस बात की वजह से कई लोग उनसे नाराज भी रहते हैं। परंतु सीपी जोशी में एक खास बात है कि वो मुलम्मा चढ़ाकर बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने जब तारीफ करने का लायक बात समझी तो तारीफ भी की है। चलिए, पेनल्टी कॉर्नर में अब निरंतर गतिविधियां तेज हो रही हैं राजनीतिक राजस्थान में। हम रोज नई बातें करेंगे, बीजेपी की, कांग्रेस की, बीजेपी की यात्राएं। लेकिन जाते जाते दो खबरें मैं बताना चाहता हूं। एक तो घरेलू गैस का सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया। ये चुनाव की दृष्टि से हुआ या कैसे हुआ, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन राहत मिलेगी करोड़ों महिलाओं को। एक बात और, सिलेंडर सस्ता होने के बाद इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसने तत्काल ममता बनर्जी ने कह दिया और नीतीश कुमार ने कह दिया लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं 2023 में ही होने वाले हैं। और ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने पूरे देश में हेलीकॉप्टर और होटल बुक करा लिए हैं 2023 के चुनाव की तैयारी के अनुसार। तो गैस सिलेंडर की दाम कम होने से लेकर होटलों की और हेलीकॉप्टर की बुकिंग तक पूरी नजर रखते हुए इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसके दो नेताओं ने, नीतीश कुमार ने और ममता बनर्जी ने, आज ये ऐलान कर दिया कि चुनाव 2024 में नहीं लोकसभा के 2023 में ही होंगे। बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही है। अब क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो हम वी आर कन्फाइंड टू आवर असेंबली इलेक्शन, असेंबली पोल, तो अभी हम यहीं तक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये पर्दा खुलेगा, नई बात सामने आएगी, तब उस पर भी चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।